आज की कहानी 30 साल के एक नौजवान अजय की है। अजय एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार से था और अपनी मां के साथ रहता था। उसके अलावा परिवार में और कोई नहीं था। अजय रामगढ़ में एक दवा की दुकान पर काम करता था। उस दिन दुकान का एक कर्मचारी नहीं आया था, इसलिए अजय को सामान्य दिनों से थोड़ी देर तक दुकान पर रुकना पड़ा। दुकान से निकलने से पहले अजय ने अपनी मां को फोन करके बताया कि आज उसे घर पहुंचने में देर होगी और वह आखिरी ट्रेन पकड़कर घर लौटेगा। रात काफी हो चुकी थी। स्टेशन लगभग सुनसान था। प्लेटफॉर्म पर अजय के अलावा सिर्फ 2-3 यात्री आखिरी ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। तभी ट्रेन के आने की घोषणा होने लगी। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। गाड़ी संख्या 25845 रामनगर से विष्णुपुर जाने वाली पैसेंजर ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ रही है। धन्यवाद। कुछ देर बाद दूर से ट्रेन की रोशनी दिखाई दी। ट्रेन स्टेशन पर आकर रुकी और अजय जल्दी से एक खाली डिब्बे में चढ़ गया। उस डिब्बे में पहले से सिर्फ एक आदमी बैठा था। अजय खिड़की के पास बैठ गया। दिन भर के काम की वजह से वह बहुत थक चुका था। उसके स्टेशन तक पहुंचने में लगभग 40 मिनट लगने वाले थे। थकान के कारण अजय ने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद ट्रेन एक छोटे से स्टेशन पर रुकी। अजय ने आंखें खोली तो देखा कि उसके सामने बैठा आदमी ट्रेन से उतर चुका था। अब उस पूरे डिब्बे में अजय अकेला था। अचानक उसे खिड़की के बाहर किसी के खड़े होने का एहसास हुआ। अजय ने खिड़की की तरफ देखा। वहां एक कम उम्र की लड़की चुपचाप खड़ी होकर उसे घूर रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। अजय को लगा कि शायद लड़की मानसिक रूप से ठीक नहीं है। अरे यहां से हटो, जाओ वहां से। लड़की बिना कुछ बोले खिड़की के सामने से हट गई। अगले ही पल वह ट्रेन के दरवाजे से उसी डिब्बे में चढ़ गई। अजय यह देखकर थोड़ा घबरा गया। पूरे डिब्बे में उसके अलावा अब सिर्फ वही लड़की थी। ट्रेन फिर से चल पड़ी। लड़की लगातार अजय को देखती रही। कुछ देर बाद वह धीरे धीरे अजय के पास आकर खड़ी हो गई। क्या चाहिए तुम्हें? यहां से जाओ, मुझे परेशान मत करो। तुम कहाँ जा रहे हो? अपने घर। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। तुम मेरे साथ क्यों आओगी? मेरे घर वालों ने मुझे घर से निकाल दिया है। कोई मुझे पसंद नहीं करता, कोई मुझसे प्यार नहीं करता। देखो, मुझे नहीं पता तुम्हारे साथ क्या हुआ है, लेकिन तुम किसी दूसरे डिब्बे में चली जाओ। लेकिन मुझे तुम अच्छे लगे। क्या तुम मुझसे प्यार करोगी? नहीं, तुम यहां से चली जाओ। मैं बहुत अच्छा नाचती हूँ। तुम्हें नाच दिखाऊं? मुझे कुछ नहीं देखना, बस तुम यहां से चली जाओ। अजय की बात सुनकर लड़की कुछ पल चुप रही। फिर अचानक वह डिब्बे के बीचों बीच खड़ी होकर अजीब तरीके से नाचने लगी। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल स्थिर थीं। अजय डरते हुए दूसरी तरफ देखने लगा। वह बस इंतजार कर रहा था कि अगला स्टेशन कब आए और वह दूसरे डिब्बे में चला जाए। कुछ देर बाद अजय ने देखा कि लड़की ट्रेन के खुले दरवाजे के पास खड़ी होकर धीमी आवाज में कोई गाना गा रही थी। अजय ने उसे आवाज लगाई, दरवाजे के पास मत खड़ी रहो, अंदर आ जाओ। लेकिन लड़की ने अजय की बात नहीं सुनी। अचानक एक जोरदार चीख सुनाई दी। ट्रेन के पास लगे एक लोहे के खंभे से लड़की का सिर टकरा गया और वह जोर से डिब्बे के अंदर गिर पड़ी। अजय डर के मारे अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ। वह लड़की के पास गया। उसके सिर से खून निकल रहा था और उसका शरीर बिल्कुल शांत था। अजय को लगा कि शायद लड़की की मौत हो चुकी है। हे भगवान, ये क्या हो गया?
अजय बुरी तरह डर गया। वह बस यही सोच रहा था कि अगला स्टेशन आते ही ट्रेन से उतरकर दूसरे डिब्बे में चला जाएगा, लेकिन काफी देर तक कोई स्टेशन नहीं आया। ट्रेन अंधेरे के बीच लगातार दौड़ती रही। अब अजय एक सुनसान ट्रेन में एक लाश के साथ बैठा था। कुछ समय बाद अचानक ट्रेन एक सुनसान जगह पर रुक गई। अजय ने खिड़की से बाहर देखा। चारों तरफ घना अंधेरा था। उसने मौका देखकर तुरंत ट्रेन से उतरने का फैसला किया। ट्रेन रुकते ही अजय नीचे उतर गया और अगले डिब्बे की तरफ दौड़ने लगा। तभी ट्रेन की सीटी बजी। ट्रेन चल पड़ी। रुको, रुको। अजय ने ट्रेन में चढ़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन ट्रेन की रफ्तार तेजी से बढ़ रही थी। कुछ ही सेकंड में ट्रेन उसकी आंखों से दूर चली गई। अब अजय उस सुनसान जगह पर अकेला रह गया था। चारों तरफ घना अंधेरा था। आसमान में हल्की चांदनी थी, जिसकी रोशनी में सिर्फ रेल की पटरियां दिखाई दे रही थी। अजय का गला डर के मारे सूख गया। अब मैं घर कैसे जाऊं? अजय ने फैसला किया कि वह रेल की पटरी के किनारे किनारे चलते हुए अगले स्टेशन तक जाएगा। वह तेज कदमों से आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर जाने के बाद अचानक उसे सामने कुछ दिखाई दिया। अजय रुक गया। अंधेरे में कोई लड़की खड़ी थी। वह धीरे धीरे झूम रही थी। फिर अजय को एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। कोई धीमी आवाज में गाना गा रहा था। अजय ने ध्यान से देखा। वह लड़की उसी तरह नाच रही थी जैसे कुछ देर पहले ट्रेन के अंदर नाच रही थी। ये वही लड़की है? अजय के हाथ पैर कांपने लगे। लेकिन ये कैसे हो सकता है? तुम तो मर चुकी थी। लड़की ने अचानक नाचना बंद कर दिया। उसने धीरे धीरे अपना चेहरा अजय की तरफ घुमाया। उसके चेहरे पर वही डरावनी मुस्कान थी। तुमने कहा था तुम मेरे साथ चलोगे। नहीं। अजय पीछे हटने लगा, लेकिन लड़की लगातार उसकी तरफ बढ़ती रही। अजय जान बचाने के लिए पूरी ताकत से दौड़ने लगा, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उसे महसूस हुआ कि वह फिर उसी जगह आ गया है। वही रेल की पटरी, वही अंधेरा और सामने वही लड़की। अजय चीख उठा, बचाओ, बचाओ। उसके बाद उस सुनसान जगह पर क्या हुआ किसी को कभी पता नहीं चला। अगली सुबह रेल की पटरी के पास अजय का बैग मिला, लेकिन अजय कहीं नहीं मिला। उस दिन के बाद से रामनगर के उस सुनसान रेलवे ट्रैक को लेकर कई तरह की बातें होने लगी। कहा जाता है कि देर रात जब कोई ट्रेन उस जगह से गुजरती है तो कुछ यात्रियों को रेलवे लाइन के किनारे एक लड़की को नाचते हुए दिखाई देती है, और कभी कभी ट्रेन की खिड़की से एक युवक को अंधेरे में खड़े हुए भी देखा जाता है। स्थानीय लोगों का मानना है कि वह युवक अजय की आत्मा है। आज भी वह उसी आखिरी लोकल ट्रेन का इंतजार करता है, क्योंकि अजय ने कभी सोचा भी नहीं था कि उस रात आखिरी लोकल ट्रेन पकड़ने का फैसला उसकी जिंदगी का आखिरी सफर बन जाएगा।